बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ की वापसी हो रही है। वो लंदन से सऊदी अरब और सऊदी अरब से इस वक्त वो दुबई में मौजूद हैं और मुझे लगता है कि अब वो दुबई से सीधे लाहौर ही शायद तशरीफ़ लेके आएँ, क्योंकि जो उनका मकसद था, उनको जो अदालत की तरफ से रिलीफ मिलना था वो मिल गया और उनकी ज़मानत 24 अक्टूबर तक कंफर्म कर दी गई है। तो हो सकता है कि उनका थोड़ा-सा जो है ना शेड्यूल में तब्दीली आ जाए। तारीख़ का मैं हवाला दूँगा कि तारीख़ कितनी बेरहम है और कितनी बेरहमी से अपनी तारीख़ को वो लिखती है, और फिर जब लोग उस तारीख़ को याद करते हैं तो फिर अपने कानों को हाथ लगाते हैं कि इंसान को कभी भी मकाफ़ात अमल का जब सामना करना पड़ता है तो उसकी हालत क्या होती है। कल शुएब शाहीन से इमरान खान की मुलाकात हुई है, उन्होंने कुछ गिले शिकवे किए हैं, इस पे बात करनी है। मरीम नवाज़ साहिबा का एक बहुत बड़ा तारीख़ी बयान है जो मुझे आज याद आ रहा है। 4 साल के बाद उन्होंने एक बयान दिया था और बहुत ज़्यादा उस पे प्रोग्राम हुए थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो ज़मानत हुई है उसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए, जब 2 फ़रीकों के दरमियान एक मामला होता है तो एक फ़रीक जो होता है दूसरे फ़रीक के ऊपर जब एतराज़ नहीं करता तो फिर उसको रिलीफ़ दे दिया जाता है, वो चाहे कितने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी बड़ा वो केस क्यों ना हो। और यही मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ भी हुआ है कि नैब ने अब ये एतराज़ ही नहीं उठाया कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। जब मियाँ नवाज शरीफ खुद हमारे पास आ रहे हैं तो हमें इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है। अगर इनको ज़मानत आप देना चाहते हैं तो ज़मानत दे दें, और इसी बुनियाद पर अदालत आलिया ने उनको ज़मानत दे दी। लेकिन वो ज़मानत सिर्फ 3 दिनों के लिए 24 अक्टूबर को वो पेश होते हैं, फिर उनकी तकदीर का फ़ैसला होगा कि आया नैब आगे क्या कहता है, कि नैब उनकी गिरफ़्तारी के लिए दरख्वास्त दायर करता है, या कि नैब ये कहता है कि इनके साथ हमारे जो तमाम मामलात हैं उसको हम इसी तरह हल करेंगे। अगर आप इनकी ज़मानत कन्फर्म करना चाहते हैं तो आप ज़मानत कन्फर्म कर दें, या फिर अदालत आलिया का ये अपना एक वो फ़ैसला होगा कि उनको ज़मानत देते हैं या कि फिर नैब के हवाले करते हैं या अडयाला उनको भेजते हैं। अडयाला का बड़ा दिलचस्प ज़िक्र है, इस पे मैं ज़रूर बात करूँगा कि अडयाला की जो मैंने बात करने जा रहा हूँ और जो तराने का मैंने आपसे ज़िक्र किया था उससे अडयाला का क्या ताल्लुक़ है। मुझे याद है पीटीआई तहरीक इंसाफ के जलसों के अंदर एक तराना चलता रहा है और बड़ी गूंज और गर्ज के साथ उसको चलाया जाता रहा है, लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आखिरी जलसे हो रहे थे उनमें इस तराने की गूंज नहीं थी और इस तराने को बिल्कुल ही बंद कर दिया गया। वो तराना कौन सा था? वो तराना था नेक्स्ट टू अडयाला, और वो नेक्स्ट टू अडयाला इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान खुद हैं। और कल शुएब शाहीन साहब से उनकी मुलाकात हुई है और शुएब शाहीन साहब से उन्होंने बड़ा गिला शिकवा किया और कहा है कि थोड़ा सा बयान ये दीजिएगा कि इमरान खान बड़े रंजीदा हैं और परेशान हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को आखिर अदालत किस तरह दे दी गई, ये एक लंदन प्लान है। तो अगर इमरान खान साहब को तक तो खैर मेरी बात शायद ना पहुँचे, लेकिन शुएब शाहीन साहब शायद मेरी बात पहुँच जाए, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 2017-16 के दरमियान भी एक लंदन प्लान बन रहा था और उसी लंदन प्लान के ज़रिए, बल्कि 2014 में उसका इनकाद हो गया था जब आपने धरना इस्लामाबाद में दिया था। तो हर जो प्लान होता है वो लंदन में बनता है। अगर आपका आरटीएस बैठा था तो वो भी एक लंदन प्लान था। अगर आज मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान में आ रहे हैं तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लान पाकिस्तान के लंदन में ही बनाए जाते हैं और बनते हैं। और आज मियाँ नवाज शरीफ उसी लंदन प्लान के ज़रिए पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। मरीम नवाज़ साहिबा का जो मैंने आपसे ज़िक्र किया है कि मुझे उनकी एक बात बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मुझे याद है कि तकरीबन 3 साल पहले जब ये बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीग नून की गिरफ़्तारियाँ और मुस्लिम लीग नून पर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से की गई, तो उन्होंने कहा था कि ये जो आप एक पेज की बात करते हैं, जब ये पेज फटेगा तो खान साहब सोचिए आपके साथ क्या होगा। जब जिस पेज पर आप मौजूद हैं, जब इस पेज पर मियाँ नवाज शरीफ आएगा तो आपकी पोजीशन क्या होगी। और वाक़यातन आज मियाँ नवाज शरीफ उस पेज पर मौजूद है और इमरान खान उस पेज से आउट हैं, और उनके आउट होने की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्या फ़ायदा होगा या कि नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ जब जेल में थे तब भी उन्होंने पाकिस्तान को पंजाब को विन किया था, और वो चाहते तो पाकिस्तान पंजाब के अंदर एक अपनी हुकूमत जो होती बड़ी मुस्तहकम हुकूमत बना सकते थे, लेकिन उसी एक पेज की वजह से और एक जहाद की वजह से पंजाब में उनकी हुकूमत नहीं बनी। अगर आज वो पेज किसी और के साथ खड़ा है तो आपको इस पर भी एतराज़ होना चाहिए। अपने गिरबान के अंदर नज़र डालनी चाहिए कि हम इक़्तिदार में आए और किन की वजह से आए, और उसकी बुनियादी आज जो रीज़न है, आज जिस पोजीशन पर हम हैं
کیا یہ بھی کوئی لندن پلان ہی تھا؟ اگر کاش ہم نے اس دن ایک لندن پلان پہ عمل نہ کیا ہوتا تو آج نیکسٹ ٹو اڈیالہ نہ ہوتا۔ میری بات سمجھ آئے تو میری بات کو شیئر کریں۔ کل کے ویلاگ میں نے وہ اپنا جو تھم نیل تھا اس پہ 24 اکتوبر لکھنے کی بجائے 14 اکتوبر لکھ دیا، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اور میری بات سمجھ آئے اسے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، یہ آپ کی محبت ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی ادارے پائندہ باد، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور کافی ہے ہمارا رب ہماری مدد کے لیے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم۔